आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में आरएसी के मुख्यालय पर हैं। यहाँ उनका सम्मान हो रहा है जिन्होंने रमज़ान के दौरान बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया था, मेहनत करते थे, रात में जागते थे और शहरी को उन लोगों तक खाना पहुँचाते थे कि जो लोग अक्सर ऐसा होता था हॉस्पिटल में होते थे और खाना नहीं मिलता था तो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते थे या उनका रोज़ा छूट जाया करता था। ये जिम्मेदारी इस बार ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अदनान अदा खां कादरी अदनान मियाँ ने ली और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अस्पताल में जो तीमारदार मरीज़ों के साथ होते हैं उन तक खाना पहुंचाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई और ये टीम रातों को जागकर उन तक खाना पहुंचाती थी। रमज़ान रुखसत हो रहा है, आज आखिरी रोज़ा है, उससे पहले आपने रात तक अपनी ड्यूटी अंजाम दी है। हमारे साथ हैं, उन लोगों का यहाँ सम्मान हो रहा है। हम उनसे जानते हैं कि रमज़ान में जब वो निकलते थे सहरी लेकर तो किस तरह का माहौल होता था और कैसे उन हाथों तक वो सहरी पहुँचाया करते थे जो लोग वहाँ परेशान हुआ करते थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैस खान। कब करीब निकलते थे? 2 से 1:30 बजे के बीच में हम निकलते थे और शहरी तक लोगों को खाना पहुंचाते थे। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और लोग पीजी में रहते हैं, बहुत से लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास शहरी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, वहाँ तक हम जाते थे। लोग हमें कॉल कर दिया करते थे पहले ही कि हमें आज शहरी की ज़रूरत है, आप हमें आके दे दीजिए। मगर हम किसी तरह की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी उन लोगों की नहीं करते थे और हॉस्पिटल्स में भी किसी देते थे तो हम स्टाफ को दे देते थे, आप वहाँ तक शहरी पहुँचा दीजिए ताकि किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। देखिए, किस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि अगर सहरी पहुंचा रहे हैं तो लोगों को ये नहीं लगे कि ये प्रचार के नहीं हो रहा है, बल्कि हकीकत में जो सवाब की नीयत थी कि सहरी पहुंचाना, सहरी खाना भी सुन्नत है और पहुंचाने का तो जाहिर सी बात है कि उन हाथों तक पहुंचे जिन तक नहीं पहुंचती है तो सवाब ही सवाब है। कुछ और लड़के भी हैं जो ये काम करते थे, ये पूरी टीम थी एक, वो पूरी टीम रात में निकलती थी और अपने काम को ठीक तरह से अंजाम देती थी। क्या नाम है आपका? आदिल खान। आदिल, जब रात में आप सहरी लेकर निकलते थे तो उससे पहले कितने बजे से तैयारी शुरू कर देते थे इसकी? वही कहते 1:30 से 2 बजे के अच्छा, बीच 1:30 में। से 2 बजे। जी, पैकेट खुद बनाते थे या पैकेट बने हुए मिलते थे आपको? पैकेट बनवाते थे अच्छा, साथ में। पैकेट बनवाते थे जी, साथ। फिर लेके निकल जाया फिर करते निकल थे। जाते तो कहाँ थे। कहाँ जाते थे आप? हॉस्पिटलों में जाते हैं कई जगह। अच्छा, जैसे एक लंबा रन है, अगर हम देखें तो हॉस्पिटल बहुत दूर दूर है, जी, तो कैसे कवर करते थे उसको? ये रात में अब जब हम निकलते थे कार से या फिर बाइक से, जैसे भी अलग अलग टीमें निकलती थी, तो कभी कोई कितनी मिनी, टीमें थी ये आप 2 से 3 टीमें निकलती थी। कोई मिनी बाईपास, कोई स्वाले नगर, कोई रजा कॉलोनी के आसपास, कोई मतलब बाईपास पे, अच्छा, एरिया बहुत बहुत वाइज डेला पीर वगैरह हम्म। और आला हज़रत हॉस्पिटल हैं जैसी, और बेग हॉस्पिटल हैं, बहुत और ऐसे हॉस्पिटल हैं बरेली के जो सभी हॉस्पिटलों में और जहाँ भी हॉस्टल वगैरह हैं ऐसी जगहों पे हम पहुँचते थे वहाँ पे टाइम से। और एक बात आपको और बता दूँ, ये भी शहरी भी जो है ये बरेली की अच्छी जगह पर बनती थी, जहाँ फेमस जगह है वहाँ शहरी बनती थी, अच्छा इंतजाम होता था, खाना भी इसमें अच्छा ही रखा जाता था। देखिए, इफ़्तार का अक्सर देखा गया है कि लोग इफ़्तार कराने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, इस वजह से कि इफ़्तार का सवाब जो रोज़ा रखता है उसके बराबर इफ़्तार कराने वाले को भी मिलता है। लेकिन सहरी का जो चलन है वो बहुत कम है बरेली की। अगर मैं बात करूं, बरेली इस बात में तो मशहूर है कि मेहमान नवाज़ी के लिए जाना जाता है और लोग यहाँ खाने से ज़्यादा खिलाने का लुत्फ़ लेते हैं। मेरा नाम इमरान है। इमरान, कैसा लगता था जब आप ये लोगों की इस तरह की खिदमत अंजाम देते थे? बहुत अच्छा काम है और लोगों के बीच में जाना और लोगों को देखना, और लोग बहुत जैसे परेशान हुए होते थे कि शहरी के लिए किस टाइम में हमें खाना मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग निकलते थे, 1:30 से 2 बजे के टाइम निकलते थे और लोगों के बीच में जाते थे। अदनान मियाँ को ये आइडिया कैसे आया कि शहरी लोगों तक पहुँचा दें? हमारे साथ आरएसी के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। देखिए, हुजूर अदनान मियाँ साहब की सरपरस्ती में ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी और आरएसी ट्रस्ट का ये तरीक़ा रहा है कि ज़रूरतमंद लड़के लड़कियों की शादी हो या सर्दियों में ज़रूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल का काम हो, तो मेरी आरएसी की पसंदीदा बात भी यही है कि ज़रूरत को ढूंढ के उस कोशिश करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। ये भी एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो अस्पताल में तीमारदार है उसमें अक्सर औरतें भी थीं, या अगर औरतें नहीं भी हैं मर्द भी हैं तो उस वक्त कहाँ से सहरी लेके आएंगे? घर किसी का गांव में है, कोई देहात से है, अगर शहर में भी है तो आना आसान नहीं है। तो इस ज़रूरत को महसूस किया गया, इस कमी को महसूस किया गया, और वो जो गैप एनालिसिस के बाद उसको फिल करने की जो तरकीब है कि फिर खिदमत में जुट के हज़रत ने ये सब लोगों से सर जोड़ के बैठे और कहा कि भाई पहले पता कर लिया जाता था कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और ये सारे बच्चे वाकई इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पकने से लेके, हाँ, पकने से लेके पैक करा के अपने रूट तय कर रखे थे। और किसी के यहाँ अगर कोई ऐसी बात हो गई तो बड़ी ज़िम्मेदारी से पहले बता दिया कि आज मैं नहीं हूँ, फ़ला जगह इतने जाने हैं।
اور یہ لحاظ بہت خاص طریقے سے رکھا گیا کہ کسی طرح کی کسی کی شرمندگی سے نظر نیچی نہ ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جس کو سحری پہنچائی جا رہی ہے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت اویلیبل نہیں تھی اس کے پاس. تو ہاں اچھے دیکھیے ایک بات یہی تھی کہ وہاں جو اگر ہم ان کی بات کریں ہاسپٹل کی تو بہت سے ہاسپٹل آبادی سے دور ہیں. اگر ان میں کینٹین بھی ہے تو رات میں بند ہو جایا کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ رات میں کھانا ملنا یا کوئی اور ایسی چیز ملنا جس سے وہ سحری کچھ کھا سکیں اور روزہ رکھ سکیں، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ اس بار لوگوں کو سحری پہنچائی جائے گی. حافظ عمران رضا برکاتی بھی ہمارے ساتھ ہیں. پہلی بات تو ان تمام بچوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آل انڈیا رضا ایکشن کمیٹی کے بیرون تلے نبیرہ اعلیٰ حضرت کے آدیش پر رات کو جاگ کر اور ان تک سحری پہنچایا ان لوگوں نے، اور یہ لوگ دعا کے مستحق بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی ہو اور حضرت نے کی بھی ہے اور نوازا بھی ہے. اور جو بات سحری کی ہے، سحری سنت ہے آخری وقت میں، لیکن آخری وقت سے پہلے یہ لوگ پہنچ جاتے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جن کو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ ضرورت کی وجہ یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ تیسرا پہر جو ہے، تیسرے پہر میں ساری دکانیں، ہوٹلز جو ہیں چوتھے پہر میں وہ جو ہے بند ہو جاتے ہیں. 12 بجے تک تو عموماً آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کھلتی تھی دکان، اس کے بعد میں کوئی بھی ہوٹل نہیں کھلتا ہے. تو اس لیے انسان کی مجبوری تھی. تو جو نمبر ہمارے شائع کیے گئے تھے ان نمبروں کے ذریعے بھی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کی جو بھی مدد کرنے کی تھی کھانے کی وہ پوری کی گئی تھی. یا اللہ حاضرین کی تمام جائز مراد و مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما. ہمارے گھروں میں نور کی، رحمتوں کی، برکتوں کی بے پناہ بارشیں عطا فرما. یا اللہ ان لوگوں نے RAC کی طرف سے تمام لوگوں ہاسپٹلوں میں اور تمام روڈ ویز تمام جگہ پر جو ہے سحری لوگوں کو بانٹی. یا اللہ ان لوگوں کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کی روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کے نصیب کو بلند فرما. دونوں جہان کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. رمضان المبارک کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو آپس میں حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. میل محبت عطا فرما. گھروں میں چین و سکون عطا فرما. یا اللہ عید الفطر میں تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے دل سے گلے ملنے کی توفیق عطا فرما. مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.